हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। दोस्तों, मेरा नाम सत्या राय है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DDU-GKY के बारे में कि ये कौन सी स्कीम है, इस स्कीम में कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, इस स्कीम की शुरुआत कब हुई, इसको कब किसने लॉन्च किया, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DDU-GKY मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस योजना की जो शुरुआत है, इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार चलाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है, मतलब कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में ये आता है। ये मेनली गांव के लोगों के लिए है, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। इसको जो है लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 में, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च जिसने किया था उनका नाम है नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू, दोनों ने मिलकर इस योजना को लॉन्च किया था 25 सितंबर 2014 में। और ये जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, मतलब कि इसको राज्य सरकारें चलाती हैं अपने अपने स्टेट में, जो कि पूरी इंडिया में है आज की डेट में। इससे यहाँ पर एडमिशन के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए जो है ना, आपकी जो एज होती है वो 15 से 35 साल है। पर अगर आप 15 से 35 के बीच में हैं तो आप एडमिशन यहाँ ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है अगर आपने अगर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, दोबारा पढ़ाई आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। दोस्तों, आप दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी एज 15 से 35 के बीच में आती है तो। साथ ही यहाँ पर जो एजुकेशन है वो फ्री है, 100% फ्री एजुकेशन, 100% फ्री हॉस्टल। यहाँ आपको रहना, खाना, कपड़े, ड्रेस सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। बस ये है कि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो कोर्सेज चलेंगे वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के कोर्सेज चलते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहले बात तो प्रूफ, हमारे पास जो है आइडेंटिटी और एज की प्रूफ के तौर पे हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है वो भी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर होती है। तो आप चाहें तो हाई स्कूल की मार्कशीट ले लो और आधार कार्ड ले लो। और दूसरा आता है एलिजिबिलिटी आपकी। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, आपका हो या फिर आपके घर में जो आपका मुखिया है उसका होना चाहिए, या फिर मनरेगा में अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप मनरेगा के वर्कर हैं, उनके मेंबर हैं, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही अगर आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा योजना का कार्ड अगर आपके पास है तो भी आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास, मान लीजिए किसी के पास होगा अंत्योदय योजना कार्ड, तो इसके जरिए भी आपका एडमिशन इसमें हो सकता है। तो इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इन चारों में से कोई ये चीज़ होनी चाहिए, या तो BPL कार्ड, या फिर मनरेगा कार्ड, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, या फिर अंत्योदय अन्न योजना कार्ड। इन चारों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही एड्रेस, इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ मतलब कि आपके घर का कुछ निवास प्रमाण पत्र वो चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसके साथ ही आपने एजुकेशन में क्या किया है, अगर आपने 10th किया है तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th किया है तो 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर अगर आपने PG किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी जो हायर एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में हमें 10th का भी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपकी फ़ोटो, आपकी जो बैंक की जो पासबुक होगी, जो कि सबके अकाउंट तो खुले ही होंगे, तो आपके बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपकी। अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। ये जो कोर्स होता है वो 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपको ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब करने के लिए 1 साल के लिए बाहर भेजा जाता है, जहां आप जा सकते हो वहां पर। साथ ही इसमें करने के लिए आपके पास मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, पहली बात तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया के नागरिक होंगे तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा कि आपकी एज जो है 15 साल के ऊपर हो,
ये नहीं कि अभी आप 14 साल के हो, 13 साल के आप एडमिशन ले रहे हो, ऐसे में आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए आपकी एज 15 के ऊपर होनी चाहिए और 35 से नीचे होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। थैंक यू।